की खबर नाउ बिहार झारखंड में मैं आपके साथ चंदा यादव बुलेटिन की शुरुआत करती है। झारखंड के साहिबगंज में अब उत्तरी वाहिनी गंगा नदी के बढ़ती जलस्तर की तबाही गंगा किनारे बसे बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों के ऊपर दिन पर दिन मौत का छाया बनकर मंडराने लगा है। यहाँ तक कि उधवा प्रखंड के प्राणपुर और जलवायु मंडल टोली के लगभग 140 घर गंगा नदी में विलीन हो चुकी हैं और दर्जनों घर लापता होने के कगार पर है। वहीं इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में निवास करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ लगभग पिछले 15 से 20 दिनों में गंगा कटाव बदस्तूर जारी है, जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय भी देखते देखते गंगा नदी में ढह गया। लेकिन हम लोगों को ना ही किसी प्रकार की मदद मिली, शासन के द्वारा जिला प्रशासन कोई भी मदद नहीं मिली। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक आनंद कुमार ओझा व जिला प्रशासन पर अनदेखी करने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई है। इस वक्त हम उपस्थित हैं साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में, और उधवा प्रखंड जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो है उत्तर वाहिनी गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से कारण जो है कई गांव या कई पंचायत जो है पूरे जलमग्न हो गया है। यहाँ के ग्रामीण जो है यहाँ स्थानीय प्रशासन और शासन से मदद की आंच लगाए बैठे हुए हैं। आइए हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब तक गंगा का जलस्तर बढ़ने से यहाँ के ग्रामीणों को क्या कुछ समस्या झेलना पड़ा है। अभी हम लोगों ने क्योंकि बार बार मीडिया से और सब जगह से खबर आ रही थी कि गंगा नदी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और डेंजर लेवल की तरफ जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा है जो आंकड़ा दिया गया है तो लगभग अभी 25.37 मीटर के आसपास है और डेंजर लेवल हम लोग का 27 के आसपास। तो अभी 1.5 मीटर के आसपास स्कोप है, वही हमने फील्ड में वेरीफाई। तो अभी उतना डेंजर स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी हम लोग जो दियारा एरियाज है उसमें अनाउंस करा देंगे कि गंगा जो है ऑलमोस्ट अपने खतरे के निशान के आसपास पहुंच रहे, जिससे कि लोग वहाँ पे रात्रि में ना रुकें। जैसे आप देख रहे हैं क्योंकि उन लोग सारा व्यवसाय उधर से करता है, कृषि भी करता है, उनके पशु और बाकी चीज़ें हैं, उनको हम लोग अनाउंस कराएंगे कि अब समय आ गया कि आप लोग कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पे आ जाए। सर, जिला का जो उधवा प्रखंड है वहाँ पर सर कटाव जारी है, उस एरिया के लिए सर क्या कुछ संदेश है? ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो अपने बहाव के साथ चलती है। दो चीज़ें इसमें कि एक तो रहता है कटाव कहाँ हो रहा है, दूसरा रहता है कि स्तर कितना बढ़ रहा है, पानी का स्तर कितना बढ़ रहा है। जैसे आप यहीं भी देख रहे होंगे, आप लोग देख के आए अभी, यहाँ पे भी कटाव बढ़ता जा रहा है। मतलब जो मेन कोर्स है नदी का वो साहिबगंज शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरीके से ज़िले में 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर कटाव हो रहा है और गंगा नदी जो है शिफ्ट कर रही है ज़िले की तरफ। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे दूसरा जो इलाका है आपका बंगाल हो चाहे बिहार हो, उधर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि इसका कोर्स चलता रहता है। उसी कोर्स में उधवा में एक जगह पे हम लोग का कटाव बढ़ता जा रहा है, जीतनगर जगह है, जीतनगर में हम लोगों ने पता करवाया है कटाव बढ़ रहा है, पानी नहीं बढ़ा है, पानी का स्तर उतना हाई नहीं है, बट कटाव बढ़ रहा है। उसमें एक जर्जर स्कूल था, वो भी जो पहले ही उसके अप्रोच में आ गया था, पहले लास्ट ईयर ही खाली करवा दिया, वो उसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वो, और स्कूल चलता नहीं है, वो गिरा है। मतलब घर समा गया गंगा जी में, गंगा जी में मोटामोटी धर 100 घर समर्थ हुआ। हाँ, यहाँ पर दो गरम था, एक घर में, हाँ एक घर बगल के घर में एक कटवा है और बगल के सारा गंगा में गिर गया। हाँ हाँ, ये जलवायु जितनेगर था, हाँ ये जलवायु जितनेगर स्कूल है यही। हाँ, जलवायु किसके जब से गंगा कटा हो रहा है तब से आप लोगों को प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली? कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, देखने तक नहीं आता, नहीं देखने नहीं आता है, कुछ भी मिलता नहीं है। हाँ, इस समस्या को लेकर कभी प्रशासन या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके विधायक हैं, हाँ उनको अवगत कराए हैं? नहीं अवगत करे, पहले 2020 में आवेदन दिया इसको। हाँ आवेदन, हाँ वो कुछ भी नहीं बोलता है। हाँ, आना नहीं सकता है कि इस साल वो बोलता है कि देखो गंगा कटे, वो मन गया गंगा कहाँ कटेगा जी। हाँ, मेरा झारखंड यही समर्थन किया हो। क्या नाम है? आमवासी यहाँ पर स्कूल है, मिडिल स्कूल है। यहाँ पर हम लोग का जो लद्दी कटाई में मुखिया मेंबर जो है विधायक सबको पास तो खबर गया है तो कोई हम लोग का चंगड़ा बच्चा लेकर को हम लोग भूखा मरते हैं, कहाँ घर ले जाते हैं। घर हम लोग का पड़ता है लद्दी में, सब गिर के चल गया,
रात के गिरता है, कहाँ लग जाएंगे। अपना शुद्ध अपना देह बचा कर को चंगड़ा बच्चा लेकर को हम लोग घर से बाहर हुए। हम लोग कुछ काम में नहीं पाए कि हम लोग की बाहर करेंगे, घर से कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। हम लोग 140 घर यहाँ जितना घर जलवालू का 140 घर, 140 घर में कितना असुविधा है। कहाँ कहाँ हम लोग कुत्ता सियाल कैसे हम लोग दौड़ दौड़ के भागे हैं। कोई भी तो हम लोग का साहाଯ୍य नहीं किया है और वोट नहीं लग आता है। झारखंड के साहिबगंज में मोतीनाथ धाम बाबा नगरी में लगने वाले भव्य श्रावणी मेले को लेकर तालझारी थाना परिसर में थानेदार कैलाश कुमार के नेतृत्व में कई गणमान्य बुद्धिजीवी लोगों के साथ शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। वहीं बैठक में संबोधित करते हुए राजमहल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने उपस्थित सभी लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन की संपूर्ण रूप से पालना करेंगे। वहीं अपने अपने घरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। झारखंड के साहिबगंज में बीजेपी नेता बम्बा मंडल के सरवानी मेले को लेकर हेमंत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर बेहद आपत्ति जताते हुए कहा कि जब से झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार अस्तित्व में आई है, तब से झारखंड राज्य में हेमंत सरकार के राज्य हिंदुओं को प्रताड़ित कर धर्म के नाम पर कुटारघात कर षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। लेकिन जब समय आएगा हिंदू समाज के धर्मावलंबियों के ऊपर, तो वह हेमंत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगी। झारखंड के साहिबगंज में उत्तरवाहिनी गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से उधवा प्रखंड के जालवायु और प्राणपुर गांव में लगभग 140 घर गंगा नदी में ढह गया, जिससे बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे लोगों की भारी मुश्किलें हो गई। लोग अपने अपने घर को छोड़कर खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं, लेकिन शासन और जिला प्रशासन को इनकी जरा से भी चिंता तक नहीं है। लातेहार जिले की बात करें, जहां पर बरवाडी थाना क्षेत्र में अखरा के पास मोटरसाइकिल और कार में भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, मौके वारदात पर पहले से किसी अन्य मामले की रिपोर्ट कर रहे JK 24/7 के पत्रकार रवि गुप्ता ने अपने पत्रकारिता के उत्तरदायित्व को निभाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय दिया है। ग्रामीणों की मदद से बरवाडी थाना को सूचना दी गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर राज रोशन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के लिए बरवाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने का कार्य किया है, जिसके बाद थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह की देखरेख में चिकित्सक जेपू साह ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मोदी नगर MMCH रेफर कर दिया। वहीं घायल व्यक्ति की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। लातेहार जिले के मोनिका प्रखंड के जानहो गांव के पास मैला नदी में रविवार को नदी पार करने के क्रम में ट्रेलर समेत एक ट्रैक्टर और उस पर लदी बाइक बह गई। हालांकि ट्रैक्टर चालक और 2 अन्य मजदूर उफनती नदी से तैरकर बाहर आने में सफल रहे। ट्रैक्टर चालक जुगल उरांव ने बताया कि बारिश होने लगी थी, तभी वह ट्रैक्टर लेकर घर की ओर जाने लगा। नदी में पानी कम था, जो ही ट्रैक्टर नदी में उतारा वैसे ही पानी का बहाव तेज हो गया। धीरे धीरे पानी ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने लगा, फिर पूरा ट्रैक्टर पानी में डूब गया। गिरिडीह धनबाद रोड के औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर चतरों से उत्तरी जल प्रताप वाटरफॉल में 12 वर्षीय नाबालिग तंजीम हसन की सोमवार को डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर SDPO अनिल सिंह, सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम भी घटनास्थल वाटरफॉल पहुंचे, जहां मृत नाबालिग के परिजन भी पहुंच गए थे। इस दौरान मृतक के एक परिजन ने फॉल में तंजीम को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नाबालिग तंजीम शहर के वेहट्टी बाजार का रहने वाला था। नाबालिग तंजीम बीते रविवार वीकेंड लॉकडाउन में दोपहर को ही अपने 9 दोस्तों के साथ किराए के टोटे से घूमने वाटरफॉल पहुंचा था। दिनांक 18/7/21 को खूटी बाजार से तंजीम नाम का लड़का जो 13 वर्ष का है, अपने 9 दोस्तों के साथ टोटो किराए पर लेकर उसी फॉल घूमने आया था और उन लोगों के द्वारा अपने गार्जियंस को नहीं बताया गया था और उनकी नासमझी कहिए या जो कहिए वे सभी नीचे फॉल में उतर गए थे और नहाने के लिए चले गए थे, जिसमें तंजीम का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया जहाँ पानी ज़्यादा था और वो डूब गया। इसके डेड बॉडी को हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम भी आ रही है, हम लोग लगे हुए हैं बीते रात्रि से ही, तो हम लोग जल्दी उसके डेड बॉडी को खोज लेंगे।
थैंक यू। उन 9 दोस्तों का पता चला सर कौन कौन से साथ? हाँ, सभी एक ही मोहल्ले के बच्चे हैं। कुछ बच्चों से रात में हम लोग मिले भी थे, तो उन लोगों ने सारी बात बताई कि कैसे क्या हुआ, तो हम लोगों के द्वारा अपने गार्जियन को सूचना नहीं दी। वो उनकी नासमझी कहिए, क्योंकि सभी बच्चे 12-13 साल के से ज़्यादा का नहीं है। हम लोग मिली बधाइयाँ एवं मुबारकबाद। बता दें कि गिरिडीह जिला एवं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष बने जनाब दिलबरी शाह के जिलाध्यक्ष बने मजलिस पैगाम हर घर तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रभारी जनाब कैसर इमाम गिरिडीह मजलिस निपाही जनाब अज्जू दानिश अहमद सरताज खान एवं मजलिस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जो की खबर नाउ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।